इस यात्रा में पहली बार आई हूँ, लेकिन इस यात्रा की सारी व्यवस्था हसमुख जी और अरविंद शेट्टी जी और मुझे लाने वाली मेरी सहेली उषा करकेरा और हमारा ग्रुप है, यात्रा में जो किसी भी प्रकार की परेशानी हमें नहीं हुई, सभी चीज़ों का प्रबंध बहुत अच्छी तरह से नाम है। मैं बीजेपी से कम एक 10 साल से जुड़ी हुई हूँ और गहलोत जी, नरेंद्र मेहता जी, ये तो हमारे एकदम आइडियल है। अरविंद सेठी जी जो है उन्होंने मुझे बीजेपी में लाया है, तो वो भी हमारे फ्रेंड हुए। लास्ट टाइम भी मैं यात्रा में गई थी। इनकी यात्रा में जाने का कारण ये है कि घर से भी सब लोग स्वस्थ और मस्त रहते हैं, क्योंकि जाओ आप तो ख्याल पूरा सबका रखा रहता है। हमारी टीम वर्क है जो काम करने वाली, बेचारे इतने बढ़िया बच्चे हैं कि सबका ख्याल रखते हैं, ज़रा भी हमारा तकलीफ़ नहीं होता है। दर्द रहे, एसिडिटी होए, तकलीफ होए, डॉक्टर्स मौजूद है, ख्याल। और ये हम शिव भक्त हैं, हमें बहुत 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 अच्छा लगा। मैं पहली बार आई हूँ, वैसे तो मैं यात्रा बहुत की है, मगर जो ये हसमुख भाई ने जो सब सुविधा दी है, ऐसी यात्रा में कभी भी नहीं की। ये पहली बार मैंने ऐसे यात्रा की है, उसका बहुत 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 धन्यवाद। मी हॉली कॉम्प्लेक्समध्ये राहते। हसमुख बाई बद्दल आम्ही इथे आलो, फार फार धन्यवाद। खूप खूप बरं वाटलं। आज मला दर्शन घ्यायचंच होतं, पण माझे पती स्वर्गवास झालेले आहेत आणि त्यांचा आज वाढदिवस आहे, म्हणून मला यायचं होतं इथे आणि आज त्यांनी माझी इच्छा पूर्ण केली। मला खूप बरं वाटलं, खूप बरं वाटलं। खूप हसमुख बाईला देव खूप खूप आयुष्य देवो आणि खूप भरभराटी देवो, अशी माझी ही एकच इच्छा आहे परमेश्वर। पहिलं हसमुख भाईंना नमस्कार। त्यांनी आमची यात्रा घडवली आणि हे पहिलं वर्ष आहे। मला खूप आनंद झाला आणि खूप मजा वाटली। दर्शन घडलं, थैंक यू। और ये यात्रा बहुत ही सुंदर तरीके से बीत गया है। भोलेनाथ के दर्शन तीनों जगह में बहुत ही सफल। मैं रेणुका सुभाष शिखरे, मैं सुभाष जी की वाइफ बोल रही हूँ। उनके साथ हम लोग पहली बार यात्रा में आए, पहली बार। हमको तो मतलब कोई पता ही नहीं था यात्रा कैसी होती क्या होती, पर बहुत बहुत अच्छा हुआ। और वो अभी उन्होंने जो गेट टुगेदर रखा, उन्होंने वो बोल रहे थे कि मुझे माफ़ करना, कोई गलती हुआ होगा तो, पर उनसे कोई भी गलती नहीं हुई। और मैं पहली बार आई हूँ इस यात्रा में, और मुझे ऐसे फील नहीं हुआ कि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ। मुझे ऐसे लगा कि मैं इन लोगों को जानती हूँ, और ये लोग भी हमसे ऐसे नहीं मिले जैसे कि मुझे नहीं जानते हैं। मतलब कोऑपरेट करना, जैसे कहते हैं ना, इंसान बीज डालता है, तो जो हसमुख भाई ने बीज डाला है, तो बीज जो डालेंगे वही फल मिलेगा। तो जैसे उन्होंने बीज डाला है, वैसे ही उनके स्वभाव में। ये तो है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, बट सारे लोगों को मैंने यहाँ परफेक्ट देखा। याद रहेंगे। मैंने शादी के इतने साल हो गए, अब ये मेरा फर्स्ट टाइम था। मैंने सोचा भी नहीं था मेरे नसीब में ऐसा होगा। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत। एक्चुअली ये बस नंबर 6 की वॉलेंटियर हूँ। ये मेरा सेकंड यात्रा है, लेकिन बहुत सफल रहा है, क्योंकि मुझे बहुत सेवा करने का मौका मिला है। वो मेरे लिए बहुत लाभदायक था। और ये सब होता है ओनली वन पर्सन, हसमुख जी, हमारे जो प्रिय सबको लेके चलते हैं। ये सब हम लोग को उनसे ही सीखने का, और मुझे ऐसा कोशिश कर रही हूँ कि नेक्स्ट यात्रा में और मैं सेवा करूँ लोगों की। और मैं मेरे भाई अरविंद जी का भी तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, हम लोग को इतनी सेवा का मौका दिया। ये कहना है कि पहले तो सब ज़्यादातर लड़के जाते थे वॉलंटियर्स बन के। इस बार हमने हसमुख भाई से खुद रिक्वेस्ट किया था कि आप लोटस में और औरतों को भी मौका दीजिए, और उन्होंने हमारी बात सुनी और बहुत अच्छे से हमें मौका दिया, और हमें सेवा करके बहुत मज़ा आ रही है। और भविष्य में भी इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है और करना, और औरतों की से ना प्रोत्साहन मिलती है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और साल भर से इंतज़ार करते हैं यात्रा के लिए। ऐसे तो यात्रा मैं करते ही रहता हूँ, लेकिन स्पेशली ग्रुप के साथ में, ये ग्रुप के साथ में यात्रा करने का अलग ही अनुभव है। मेरे दिल से हसमुख भाई और अरविंद शेट्टी जी को मैं मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ उनका, क्योंकि उन्होंने मुझको सेवा करने का इतना बड़ा मौका दिया। मुझे लोगों को, श्रद्धालु की सेवा करने का मौका दिया, और ये सफ़र तो हम 3 साल से कर रहे हैं, और बहुत ही उम्दा आयोजन रखा गया। और हसमुख भाई को और अरविंद शेट्टी जी को तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और यही कहना चाहता हूँ कि उनको भगवान इतनी शक्ति दे कि हर साल हमें यात्रा करने का मौका मिले और श्रद्धालु की सेवा करने का मौका मिले। भाई का और अरविंद शेट्टी जी का तहे दिल से सम्मान और स्वागत करता हूँ कि इन्होंने जो ये यात्रा का नींव रखा। ये मेरा चौथी बार का यात्रा है,
और मुझे लगता है जीवन का सुगमय यात्रा और सुंदर यात्रा और हमारे लिए नहीं, सारे लोगों के लिए और एक समाज के लिए ये प्रेरणा का स्रोत होगा। जय हिंद। जैसा हमारे 12 नंबर हसमुख भाई का टैगलाइन है, तेरा तुझको अर्पण, यही बस कह करके अपने 2 शब्द विराम दूंगा। जय हिंद। पूजा अग्रवाल है, मैं भाईंदर जैसल पार्क से आई हूँ। बहुत अच्छा आयोजन किया था। मैंने फर्स्ट टाइम ये यात्रा अटेंड की हुई है। इतना अच्छा अनुभव है ना कि कुछ मतलब कोई नेगेटिविटी है ही नहीं, कोई नुक्स निकाल ही नहीं सकता इसमें। बहुत अच्छा है। 2 बार मैं दर्शन करने आई पर मेरे दर्शन हुए नहीं थे। आज इनके कृपा से मेरे दर्शन हुए। बहुत बहुत अच्छे मन से उनको धन्यवाद देती हूँ। और सब कामना सब अच्छी तरह हुआ, सब कोई बात का दुख नहीं, तकलीफ नहीं, शरीर से सब अच्छा। राज गुप्ता है, मैं भाईंदर से हूँ। हसमुख भाई को पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ। उन्होंने जिस प्रकार ये कार्य किया है ये बहुत ही सराहनीय है। और रही बात ये कि जिस कदर वो ये कर रहे हैं, आते वक्त ये हमें लग रहा है कि हमें सीखना चाहिए कि हमें भी लोगों को इस कदर लेना चाहिए जो सक्षम हो। डॉक्टर विजयलक्ष्मी गुप्ता, ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक यू हसमुख जी को, और सारी ट्रिप बहुत अच्छे से ऑर्गनाइज थी। दॅट्स इट, थँक यू। हसमुखबाईंच्या यात्रेमध्ये गेल्या 2 वर्षापासून येतो आहे। अतिशय सुंदर आणि स्वतःच्या पेरेंट्सला जसं ते घेऊन जातात तसे सगळ्यांना ते सेवेला घेऊन जातात, दर्शनाला घेऊन जातात। आज इथे आलेला प्रत्येक भाविक हा सांगतोय की माझा मुलगा मला या यात्रेला घेऊन आला आणि व्यवस्थित घेऊन गेला आणि व्यवस्थित घेऊन आला। अशा तऱ्हेचे भावना लोकांमध्ये आहेत आणि अतिशय घरची व्यक्ति म्हणून लोकांना ऐसी यात्रा पिछले 4 सालों से जारी है माननीय महापौर श्री हसमुख भाई गहलोत जी की तरफ से, और अभी हमारे अरविंद शेट्टी जी भी जो नगर सेवक हैं उनका भी सहभाग रह रहा है यात्रा में। तो यात्रा बड़ा ही सुखद अनुभव है, बहुत ही अच्छी यात्रा हो रही है। आज इस बार की जो यात्रा हुई हमारी 3 दिन की, वो भीमाशंकर हुई, फिर कृष्णेश्वर, और आज हम त्र्यंबकेश्वर में हैं। और ये यात्रा इतनी बढ़िया सबका अनुभव रहा, सभी ने अपना अनुभव शेयर किया। बहुत लोगों का पहली बार यात्रा हुई, 350 से ज़्यादा लोग यहाँ पर यात्रा किया है। तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे 4 सालों से यात्रा कंटिन्यू हो रही है, ऐसी यात्रा सफल आयोजन रहा ये यात्रा का। ये 4था साल था। इस बार हमने 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। अति सुंदर दर्शन, बहुत ही अच्छा आयोजन। बस की सुविधा हो, होटल की सुविधा हो, भोजन की सुविधा हो, और जब भी हमने भोजन खाया तो जो सात्विकपना होता है भोजन का, एकदम ऐसा लग रहा था किसी मंदिर का हम प्रसाद खा रहे हैं। तो एक बहुत ही सफल आयोजन था और हम बहुत ही खुश हैं। और हम तो बस प्रार्थना कर रहे हैं कि अगला साल जल्द से जल्द आए और हम अगले ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाएं, और ऊपर वाले हमारे ईश्वर हसमुख भाई गहलोत को और तरक्की दे और शक्ति दे कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं को वो दर्शन के लिए लेके। यात्रा में मैं 2 साल से मैं भी जुड़ा हूँ यात्रा से, और ऐसा लगता है कि जैसे हम त्योहारों के लिए जब इंतज़ार करते हैं, जैसे हम त्योहारों के लिए इंतज़ार करते हैं, वैसे हम यात्राओं का भी सालों भर में इंतज़ार करते रहते हैं कि कब ये यात्रा होगी। बहुत ही सफल आयोजन है, 4था वर्ष चल रहा है। अगले साल के लिए भी हम इंतज़ार की है। और जैसे हमेशा हम कहता है, भोले के भरोसे, अगर भोले ने चाहा तो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण कराएंगे। ऐसी कई सारी महिलाओं को, माताओं को, बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और उन्होंने जो बात कही, जो हसमुख भाई को उन्होंने उपाधि श्रवण कुमार की बहुत सही उपाधि दी है। बहुत कम लोग ऐसे रहेंगे कि जो इस तरह के कार्य करते रहेंगे। मैं अपने लिए तो बहुत कुछ करूँगा, अगर मैं लोगों के लिए कुछ करूँ, यात्रिकों के लिए कुछ करूँ, तो एक बड़ी बात है।